नाजरीन, 9 फरवरी के रोज़ अगवा बराए तावान का एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने सब के होश उड़ाकर रख दिए। क्योंकि इस वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज है वो तकरीबन 1 दिन कबल ही मंज़र-ए-आम पर आई है, 1 या 2 दिन कबल। उस सीसीटीवी फुटेज की एक पिक्चर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि 2 अफराद एटीएम मशीन के पास खड़े हैं। फुटेज में मौजूद एक शख्स जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस है, वो अपने साथ खड़े एक शख्स से कह रहा है कि एटीएम में ट्रांजैक्शन करो। ये ट्रांजैक्शन जो है ये 2 मरतबा हुई है एटीएम मशीन में, और दोनों मरतबा ही 50-50 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है। वहाँ पर तकरीबन 1 लाख रुपया एटीएम मशीन से निकाला है। वहाँ पर मौजूद उस शख्स ने, जिसको पुलिस एहलकार कह रहा था, उसके साथ खड़ा वो शख्स एक डॉक्टर होता है जिसको किडनैप करने के बाद एटीएम मशीन तक ले जाया जाता है ताकि वो पैसे निकाल सके उस पुलिस एहलकार के लिए और उसके साथियों के लिए। इस सारे वाक़े की तफसील यूँ है कि 9 फरवरी के रोज़ जनरल हॉस्पिटल में अपने ड्यूटी पर मामूर एक डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर मुख्तार हुसैन है, अपने ड्यूटी से फारिग होने के बाद जब वो रात के टाइम अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके पीछे 3 मोटरसाइकिल सवारों ने उनका ताक़ब करना शुरू कर दिया। मतलब उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ-जहाँ वो जाते, वहाँ-वहाँ वो भी उनका पीछा करते। डॉक्टर साहब के घर पहुँचने के ठीक थोड़ी देर बाद ही उनके दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अपने सामने 3 पुलिस एहलकारों को पाते हैं, जो कि वर्दी में मलबूस थे, ज़ाहिरी बात है। और जब डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि खैरियत, आप लोग यहाँ पर आए, मेरे पास क्या मसला है? क्या हुआ, खैरियत है सब कुछ? तो उन्होंने कहा कि आपको एसएचओ साहब ने बुलाया है। ये वाक़या हुआ है मॉडल टाउन में, क्योंकि डॉक्टर साहब मॉडल टाउन के रिहायशी थे और ये कहा गया कि एसएचओ मॉडल टाउन की जानिब से आपको बुलाया गया है थाने में, तो आपको हमारे साथ चलना होगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जो पूरी कहानी उनको सुनाई गई डॉक्टर साहब को वहाँ पर। उन 3 पुलिस एहलकारों की बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है मैं निकलता हूँ, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? मुझ पे मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है? कोई मसला, क्या सेक्शन लगा है? तो उन्होंने ये कहा कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा हर सूरत में। वो जिस तरह पुलिस एहलकार घसीट-कर, धक्का देकर अपने साथ लेके जाते हैं, वही तरीका उस टाइम उन डॉक्टर साहब पर अप्लाई किया गया और उनको अपने साथ बिठा दिया गया बाइक पर। अब वो 6 नामालूम अफराद थे, जिनमें से 3 तो सिविल कपड़ों में थे और 3 वर्दी में मलबूस थे, जो कि पुलिस एहलकार मालूम हो रहे थे बज़ाहिर। वो लोग जैसे-तैसे कर डॉक्टर साहब को अपने साथ बिठाकर बहुत दूर गज्जू-मता से आगे रिंग रोड वाली साइड पर मौजूद किसी नामालूम जगह पर उनको ले गए और वहाँ पर ले जाने के बाद उनके ऊपर पहले तो मेंटली टॉर्चर किया गया। फिर उसके बाद उनको ये कहा गया कि वो किसी न किसी तरीके से अपना एटीएम कार्ड उनके हवाले कर दें और उनको फिर सारी बात उस टाइम बताई गई। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब को वहाँ पर किडनैप कर लिया गया उन पुलिस वालों की जानिब से। अब वहाँ पर पहले तो वो उनको धमकियाँ देते रहे, ब्लैकमेल करते रहे और साथ ही साथ ये मुतालबा किया कि उन्हें 5 लाख रुपया चाहिए किसी न किसी तरीके से। 1 लाख रुपए तो उन लोगों ने पहले ही निकलवा लिया था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 2 टाइम्स ट्रांज़ैक्शन हुई है वहाँ। अब ये सारी फुटेज उस वक़्त मंज़र-ए-आम पर आई जब उन्होंने किडनैप कर लिया हुआ था डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब को किडनैप करने के बाद जब उनका एटीएम कार्ड उनके घर रह गया था तो एक पुलिस एहलकार गया उनके घर दोबारा वापसी में और वहाँ से उनका कार्ड लेकर फिर उन पाँचों के पास आ गया, ठीक है? और फिर डॉक्टर साहब को लेके गए एटीएम मशीन तक, मतलब बैंक तक लेके गए। उसके बाद एक पुलिस एहलकार उनके साथ एंटर हुआ, एटीएम मशीन के पास गया और एंटर होने के बाद जब डॉक्टर साहब ने ट्रांजैक्शन की तो उनकी वो सारी सीसीटीवी फुटेज में आ गई रिकॉर्डिंग, और उसकी सारी फुटेज 2 दिन पहले ही मंजर-ए-आम पर आई है, 1 या 2 दिन पहले ही, जिसमें वाज़ेह तौर पर उस नकाबपोश पुलिस एहलकार को देखा जा सकता है। जब उन पुलिस वालों का 1 लाख रुपया लेने के बाद भी पेट ना भरा तो उन्होंने ये फैसला किया कि 5 लाख मज़ीद वो मंगवाएँगे डॉक्टर साहब के घरवालों से, और उन्होंने फिर उस टाइम डॉक्टर साहब की वाइफ को कॉल की
कि उनको 5 लाख रुपया चाहिए अगवा बराए तावान, ठीक है, ताकि वो डॉक्टर साहब को ज़िंदा सही सलामत छोड़ दें, वगरना वो उनको मार डालेंगे। एक बात तो वाज़ेह हो गई हुई थी कि वो तीनों पुलिस एहलकार ही थे जिनकी ड्यूटी थाना मॉडल टाउन में थी। तीनों पुलिस के कांस्टेबल्स थे, एक का नाम वकास, दूसरे का नाम आसिफ और तीसरे का नाम नफीस था। तीनों ने ये मंसूबा बनाया कि वो किसी न किसी तरीके से डॉक्टर साहब से पैसे हथिया लेंगे तावान की सूरत में, और फिर उसके बाद वो आपस में तकसीम कर लेंगे। लेकिन उन 3 पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद वो 3 अफराद जो कि सिविल में थे, वो भी ऐन मुमकिन है कि पुलिस वाले ही हों, लेकिन उनका अपनी वर्दी बदल कर सिविल में आना ये काफ़ी ताज्जुब की बात थी, जिसकी मुमकिना वजह ये भी हो सकती है कि अगर वो कोई वारदात डालते उस टाइम पर या कोई कारनामा सरअंजाम देते तो उनकी वर्दी ना होने की वजह से उनकी पहचान करना ज़रा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी जो 3 अफराद जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, वो वाज़े तौर पर उनकी शनाख्त हो गई और इतला के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है और उन तीनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया हुआ है और उन तीनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया हुआ है और मज़ीद अभी तफ्तीश की जा रही है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि किस तरह उन पुलिस एहलकारों को डॉक्टर मुख्तार हुसैन का पता चला कि उनके पास इतने पैसे हैं, और किस तरह डॉक्टर साहब को किडनैप किया गया है पूरी प्लानिंग के साथ। क्योंकि इसकी जो तफसीलात मुझे मौसूल हुई हैं वो ये है कि डॉक्टर मुख्तार हुसैन के पास एक मालिशिया आता था काफ़ी टाइम से, जो कि उनकी मालिश किया करता था। डॉक्टर मुख्तार के पास इतनी रकम देखकर उसको लालच आ गई उस मालिशिया को, तो उसने अपने साथ उन पुलिस वालों को भी मुलविस करवाया एक ख़ास मंसूबे के लिए, और वो मंसूबा उनको किडनैप करने का ही था। वो पुलिस वाले शायद उसको जानते थे, कोई ना कोई उनके बीच कनेक्शन था। आज से कुछ साल कबल तक लोग डाकुओं से, लुटेरों से, अगवाकारों से डरा करते थे, लेकिन अब ऐसे गंदे अंडों की वजह से लोग पुलिस वालों से डरते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आईजी पंजाब से और डीआईजी ऑपरेशन से कि मज़ीद ऐसे ही लोगों को निकाला जाए जो कि ना तो पुलिस के तकद्दुस को अपना तकद्दुस मानते हैं और ना ही अवाम को कुछ समझते हैं, ठीक है ना। और आप लोग इस मतलब क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमन अपनी ओपिनियन दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो में आप लोगों के सामने, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।